9 ग्रहों में शनिदेव ही एकमात्र वह ग्रह है जो आपको तरक्की की राह पकड़ा सकते हैं। मेहनत करवा के भी, चाहे आराम से ही, शनिदेव ही एकमात्र ग्रह हैं जो आपको वो मकाम हासिल करवा के दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा अपने जीवन में हासिल करने के लिए। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और विशेषता यह हो जाती है कि शनिदेव की साढ़े साती भी चल रही है, और साढ़े साती के अंदर आप देखो कि साढ़े साती में आपने शनिदेव को वक्र अवस्था में कई बार देखा है। तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है वक्र अवस्था? क्योंकि साढ़े साती में अंतिम बार यह वक्र अवस्था में जा रहे हैं, अंतिम चरण में है साढ़े साती के, तृतीय चरण या तीसरे चरण में है, और अंतिम बार है यह साढ़े साती में। अब 30 साल बाद में यह समय आएगा आपके लिए वापस। तो यह आपको समय जो होगा एक तरह से शनिदेव गिफ्ट करके जा सकते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जा सकते हैं, कोई ना कोई लेसन सिखा के जा सकते हैं, कोई चैप्टर आपको एक नया ही सिखा करके जाएंगे। बात मकर राशि की है, और आप देखेंगे कि द्वितीय भाव में शनिदेव हैं आपके, द्वितीय भाव में है। लेकिन वक्र अवस्था की अगर बात करोगे, वक्र अवस्था कैसी होती है या क्यों बन जाती है वक्र अवस्था, उस पर मैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट अपन इसका क्या प्रभाव होना चाहिए उस पर अपन बात करेंगे। और एक चीज और है, रेमेडीज की अगर कोई बात आती है ना, तो कभी भी रेमेडीज करोगे आप तो जेनेरिक रेमेडीज जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे बताई गई है, बहुत छोटी रेमेडीज, वो आप जनरली कर सकते हो। लेकिन आप है ना पर्टिकुलर कोई ये रेमेडी की बात करो कि ये रेमेडी से असर नहीं आ रहा है, तो सभी की कुंडली अलग है ना, तो सभी के लिए रेमेडीज भी कई मामलों में अलग होती है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो हर कोई नहीं कर पाएगा, आप करोगे तो वह आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगी, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। कई बार शनि के लिए कोई रेमेडी काम नहीं आती, कई मामलों में कई कुंडलियां ऐसी होती है, कई इंसान ऐसे होते हैं किसी प्रकार की रेमेडी काम नहीं आएगी, उनके लिए केवल कर्म ही काम आएंगे। कर्म से अलाइन करना पड़ेगा आपको अपने ग्रहों को, तो ही रिजल्ट देखने को मिलती है। प्रभाव की बात अब करते हैं अपन। देखिए, प्रभाव द्वितीय भाव में, और वक्र अवस्था में कभी भी कोई ग्रह होता है तो एक भाव पीछे के ग्रह अपने भाव के रिजल्ट लेकर के आता है। मीन्स शनिदेव आपके सेकंड हाउस में है और आपके लग्न या आपके खुद की राशि पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब क्यों ये बेटर हो जाता है आपके लिए, वह देखो। एक तो शनिदेव खुद की राशि में स्थापित है, खुद की राशि में बैठे हैं, खुद की राशि पर वक्र अवस्था के प्रभाव लेकर के आएंगे। मकर राशि शनिदेव की, कुंभ राशि शनिदेव की, थोड़े से लिबरल हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके अंदर आप महसूस करेंगे, जो ये समय रहेगा ना 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक का, इस समय में आप अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज पाएंगे। अपने आप में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा, स्वभाव में बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, इस समय में थोड़ा सा आलस जरूर आ सकता है, आलस्य जरूर आ सकता है आपको, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंडली में अगर आपकी खुद की पर्सनल कुंडली में, लग्न चार्ट में अगर शनिदेव खराब पोजीशन में है, कमजोर अवस्था में है, तो आपको आलस देखने को मिलेगा जरूर। अदरवाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्वभाव में बदलाव देखने को मिलेगा। गंभीर स्वभाव बना देंगे आपका, यह शनिदेव आपको बिल्कुल गंभीर बनाने वाले होंगे, और यह गंभीरता कई मायनों में आपके लिए सही होगी और काफी लंबे समय तक गंभीर बना करके रखेंगे। यह जैसा मैंने आपको बताया कि अध्याय बिल्कुल नया बता करके जाएंगे ये शनि, क्योंकि साढ़े साती का अंतिम चरण है और अंतिम बार साढ़े साती में अंतिम बार यह हो रहे हैं वक्री अवस्था में, तो आपको यह प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव आपको एक बॉडी के अंदर आप देखोगे ना, तो आपको या आपके पार्टनर को, यहाँ पे केवल आपकी बात नहीं है, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आप पे तो प्रभाव है ही, आपके पार्टनर, आपकी पत्नी या आपके पति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उनके हड्डियों में दर्द देखने को मिल सकता है,
यह प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है या आना शुरू हो गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं वहां पे वक्र अवस्था का क्या होगा। देखिए वक्र अवस्था का मतलब आप देखेंगे कि यह जो वक्र अवस्था है ना, इसमें शनिदेव आपको पिछले कर्मों के फल देने आते हैं। मतलब एक साल में एक बार वक्र अवस्था के लिए जाते हैं, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी समय में जाते हैं यह, तो उस समय में यह टोटल आपके जो पिछला एक साल था ना, उसके क्या आपने कर्म किए उसके आपको रिजल्ट देता है। अब जहां पे बैठा है वहां के भी प्रभाव देने, पीछे के भी प्रभाव देने आपको, तो उस हिसाब से शनि थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। यहाँ पे शनि वैसे ही तो मंदे, और वैसे ही यहाँ पे वक्र अवस्था में और ज्यादा मंदापन आ जाए शनिदेव में, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं द्वितीय भाव धन भाव की बात है, धन एकत्रित करने में परेशानी आएगी आपको। यह जो धन भाव है, धन भाव, दूसरा भाव धन भाव होता है। अपन पैसा कमा करके इकट्ठा कहाँ कर रहे हैं, पैसा अर्जित कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, तो अर्जित धन में कमी देखने को मिलेगी, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे आप। कोशिश कितनी ही कर लें, पैसों का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पैसा आएगा जाएगा, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन इकट्ठा करने की बात करोगे ना, नहीं कर पाओगे। इकट्ठा आपने कर भी लिया तो कहीं ना कहीं वह पैसा पूरा का पूरा कोई ऐसी जगह पे लग जाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो धन अर्जन करने में थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिलेगी जरूर। यहाँ पे शनिदेव आपके द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे कुटुंब से एकाकी बनाने का पूर्ण काम करेंगे। अब देखो ये मंदे पड़ गए हैं, जिन लोगों के लिए शनिदेव अपने आपके लग्न चार्ट में अच्छी पोजीशन में है ना, और द्वितीय भाव में है, तो वहां पे तो अपनों के साथ या आपके कुटुंब के साथ में मेल मिलाप करवा देंगे। और जिन लोगों के बुरी पोजीशन में है ना, तो उनका अर्जित धन, उनके पैतृक धन में कमी और उनके कुटुंब में कमी देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बात तीसरी दृष्टि की करते हैं। देखिए शनिदेव की या किसी भी ग्रह की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में स्पेशल होती हैं। 7वीं तो सभी के पास में, तीसरी और 10वीं स्पेशल है। तीसरी दृष्टि में ऐश्वर्य आपका क्या है उस पे दृष्टि जाती है शनिदेव की। मतलब आपका यह जो चौथा भाव है, सुख भाव है, यहां पे दृष्टि जाती है, और यही भाव माता को दर्शाता है, आपकी मां जो है उसको भी दर्शाता है, आपके बॉडी का तरल पदार्थ भी यही है। अब यहां पे आप देखोगे तरल पदार्थ क्यों, क्योंकि चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चौथा भाव मिलता है और चंद्रमा तरल है, तो यहां पे आपको देखोगे मां का भाव भी यही हो गया, क्योंकि चंद्रमा माता है। ऐश्वर्य, लिक्विडिटी, लिक्विड कैश आपका, वो भी यहीं से देखा जाएगा। तो यहां पे शनिदेव की दृष्टि है। अब इसका पूरा पूरा जो प्रभाव होगा वह मंगल के हाथ में होगा। मंगल जैसी पोजीशन में होगे वैसे तेज या मंदा, वैसा प्रभाव यह देगा। लेकिन यहां पे आप देखोगे क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में हो गए हैं, मंदी चीजें कर रहे हैं, अब वक्र अवस्था में बिल्कुल मंदे हो गए ना, तो प्रभाव भी थोड़े से मंदे कर देंगे। बुरा या अच्छा नहीं है, मंदे कर देंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों को प्लॉट, प्रॉपर्टी, मकान खरीदने के इश्यूज आ रहे थे, बार बार अड़चने आ रही थी ना, तो वो तो यहाँ पे ले सकेंगे। और जिन लोगों के कुंडली में शनिदेव वाकई में बुरी पोजीशन में है ना, तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार का फायदा तो देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान जरूर हो सकता है। प्रॉपर्टी बिक जाए या प्रॉपर्टी आप बेचना चाहें बिक ना पाए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में अगर कुंडली में शनिदेव खराब है तो माता के स्वास्थ्य में भी कई प्रकार के दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज शनि क्योंकि मंदे हुए हैं तो माता के स्वास्थ्य में सुधार भी लाएंगे अगर कुंडली में अच्छे हैं। मेन बात यही हो जाती है, वक्र अवस्था को देखोगे तो आपकी कुंडली है मेन प्रधान और उसमें शनिदेव कैसे हैं वह दर्शाता है कि यह कैसे प्रभाव लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। देखिए ये जो भी प्रभाव बता रहे हैं इनके प्लस और आपको सबको पता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। मैं दोनों ही पहलुओं को आपको बताते हुए चल रहा हूं। मेन प्रधानता कुंडली की ही होती है,
ये जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं प्रभाव है, यह आपको गोचर के हैं और गोचर के कुछ कम प्रभाव होते हैं जितने कुंडली के तेज आपको देखने को मिलते हैं। बात सातवीं दृष्टि की करोगे तो सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आई, आपके जीवन का दुख दर्द पीड़ाएं। अब यहां पे प्रभाव आप देखो अच्छे हैं या बुरे हैं कुंडली में, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको देखोगे अगर तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी हद तक अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों अच्छा हो रहा है? देखिए, एक तो दुख दर्द है, शनिदेव उलझे हुए हैं अपनी वक्र अवस्था में, मंदे पड़ गए हैं, तो दुख दर्द को कम कर देंगे। आपके दुख और दर्द को कमी देखने को मिलेगी। आपके दुख और दर्द में ससुराल पक्ष से अगर परेशानियां देखने को मिल रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ससुराल वाले उनको टॉर्चर करते हैं, हैरास करते हैं, तो वह हैरेसमेंट कम हो जाएगा। या शनिदेव इस समय में हैरेसमेंट को तोड़ देंगे और काफ़ी लंबे समय तक यह प्रभाव रहने वाला है। 15 तारीख तक तो है ही, 15 नवंबर तक। उसके बाद में भी, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे और बुजुर्ग अवस्था में जाकर के यहाँ से परिवर्तन हो जाएंगे। आने वाले समय में ये तो वैसे भी यहाँ से छोड़ने हैं, तो यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नींद की कमी जिनको थी या मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। शनि अच्छे हैं चाहे बुरे हैं कुंडली में, यह प्रभाव तो आना तय ही समझिए आप। तो ये प्रभाव आता है। 10वीं दृष्टि की बात करें, 10वीं दृष्टि आपके सीधे के सीधे लाभ भाव पे चली जाती है। लाभ आपके जीवन के किसी भी प्रकार का हो, अच्छा बुरा, आपने जो काम किया उसका लाभ आपको मिलना है। बुरा किया है तो उसकी सजा मिलनी है, अपने को हानि मिलनी है। यह सभी चीजों पे शनिदेव की दृष्टि है। और शनिदेव कर्मदाता है, कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान ग्रह नहीं है, भाग्य प्रधान देवता नहीं है। तो यहाँ पे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग शनिदेव लाभ भी आपको देंगे। मैं हानि की बात नहीं करूंगा, मैं लाभ की बात करूं, क्योंकि हानि की बात करते ही नेगेटिव हो जाते हैं हम। लाभ की बात करोगे तो आपने जो भी काम किए हैं पिछले 2-3 सालों से, उसके लाभ अगर अटक रहे थे तो आपको स्लाइटली लाभ खुलते हुए नजर आएंगे शनिदेव की वक्र अवस्था में भी, और उसके बाद में भी, उसके बाद में भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे आने वाले समय में, और वक्र अवस्था में वैसे ही मंदे हो गए हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब यह लाभ जरूरी नहीं पैसे का ही हो, ये लाभ आपको किसी से मिलने का हो सकता है, किसी भी चीज का लाभ आप समझ सकते हैं। आपको जॉब में लाभ मिल सकता है, आप किसी प्रमोशन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, काफी लंबे समय से अटक रहा था, तो प्रमोशन के भी योग बनते हैं यहीं से, क्योंकि वो भी तो एक लाभ है ना। प्रमोट हो गया आप, तो प्रमोशन के साथ में आपको पैसों का भी लाभ मिलता है, पद का लाभ मिलता है, मकान का, रहने का, हर चीज का लाभ मिलता है, इज्जत मिलती है। तो ये भी एक तरह का लाभ है। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश में जाकर के क्या करोगे? कुछ ना कुछ काम करोगे, विदेश में जाकर के कुछ ना कुछ लाभ मिलना है वहां पे, तो वो भी लाभ है। तो यहाँ पे हर प्रकार के लाभ में शनि आपका साथ देने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे ला रहे हैं शनिदेव? देखिए, प्रॉब्लम शनिदेव आपके एक तो चतुर्थ भाव सुख भाव पे ला रहे हैं, वो भी अगर बुरे हैं तो, अदरवाइज बुरी पोजीशन में नहीं है। एक आपके अंदर आलस भर देंगे, वो भी आपके लग्न चार्ट में बुरे हैं तो। अदरवाइज शनि का वक्र अवस्था आपके लिए काफी हद तक सुधार वाली ही बनेगी। अब इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं मुझसे भी, क्योंकि शनि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, या शनि बहुत बड़ा चैप्टर है एस्ट्रोलॉजी में भी, तो एक वीडियो 2 वीडियो बहुत नहीं होते। आने वाले समय में शनि पे और भी कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ना केवल शनि पे, राहु केतु पे, बृहस्पति पे, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, सभी पे कई सारे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपना अनुभव भी हमें साझा करें कि हमारे साथ ऐसा होता है। देखिए, हम भी है ना, देखते हैं आपके कमेंट, देखेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। हाँ,
लोगों की कुछ समस्याएं हैं और हमारे द्वारा ठीक भी हो रही है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं आप। शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएंगे तो अपनी बात हो जाएगी। उपाय क्या करना है? जेनेरिक उपाय करना है। शनिदेव को तेल का दीपक, केवल तेल का दीपक बहुत है, इसके अलावा कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और अगर आपके कोई आचार्य जी हैं वो आपको बताते हैं कोई उपाय तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।